हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फाइनली अब हम नए महीने की तरफ बढ़ रहे हैं। नए महीने की नई एनर्जीज़ हमें क्लेम ज़रूर करनी है। और अब ये महीने जो आ रहे हैं माय डियर, इट इज़ ऑल अबाउट फेस्टिवल्स, गुड एनर्जीज़, गुड वाइब्स। सो आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, just be in good energy. The more you will be positive, the more you will receive ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 11 रीडिंग्स डेली बेसिस पर पोस्ट करती हूँ गाइडेंस के लिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़, किसी की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो मैटर नहीं करता है। यूनिवर्स आपको क्या संकेत, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, पहले हम ये चेक करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं कि पार्टनर की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इसके बाद रिलेशनशिप रीडिंग, लेकिन पहली रीडिंग आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन का, क्या मैसेज है यूनिवर्स का। क्लेम कर लीजिए माय डियर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉटम डेक का कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ सूट्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको यह कहना चाहते हैं, दैट इज़ थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। आप इस वक्त बहुत इमोशनल होकर चीज़ों को डील कर रहे हो। इस वक्त आपकी एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। और ये वक्त आप ना इतने ज़्यादा डाउन हो रहे हो कि आप अपनी ही एनर्जीज़ में, अपनी ही थॉट्स में, अपनी ही ओवर थिंकिंग के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हो। जिस तरीके से आपको फ्यूचर को लेकर या फ्यूचर की चीज़ों को सोचना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। मेहनत आप बहुत कर रहे हो, मेहनत आप बहुत करोगे क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ताकत है। लेकिन इमोशनली देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा मुझे डाउन, बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा ड्रेन दिखाई दे रहे हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि आपके अराउंड लोग अच्छे नहीं हैं। पीपल अराउंड यू आर नॉट पॉजिटिव, पीपल अराउंड यू आर नॉट गुड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हो। जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो भरोसे के लायक नहीं हैं, या जो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आते हैं, काम लेते हैं और चले जाते हैं। और वो इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं। सो माय डियर, इट्स अ क्लियर साइन फॉर यू दैट इज़ इस वक्त प्रैक्टिकल होकर जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर जियोगे उतनी जल्दी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, कोई बहुत बड़ा सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फाइनेंसेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक अच्छा डिसीजन से रिलेटेड, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। मतलब कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जो मुझे काफ़ी अच्छा संकेत, काफ़ी अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट इज़ थोड़ा आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्टक हो रहे हो, डिसीजंस को लेकर बहुत स्टक हो रहे हो, और जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। नो डाउट माइंड में है कि यार ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ऐसे लाइफ में चीज़ों को डील करना है, इस पर ध्यान देना है, इस पर फोकस करना है। लेकिन बैक इन माइंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपसेट हो, डाउन हो, परेशान हो, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिरर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगा। और रिसेंटली मैंने उन लोगों के लिए जो लोग बहुत डाउटफुल रहते हैं या जिनको बहुत डाउट रहता है, डिसीजन नहीं बना पाते, उनके लिए भी रेमेडी मैंने पोस्ट करी है, चेक कर सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मिरर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। प्रैक्टिकल बनिए, इमोशनल मत होइए, छोटी छोटी बातों में रोना नहीं है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे भी बात करें, अटैचमेंट्स कम बनाइए। एक
प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाकर चलें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जब आप लोगों के साथ अटैच हो जाते हो, जहाँ लोगों के साथ इमोशंस आपके जुड़ जाते हैं, वहीं लोग अपना काम निकाल के निकल जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को प्रैक्टिकल वे से आगे लेकर जाना है, और अपने आप को इमोशनली अपने आप पर ध्यान देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आपको रोज़ नहाने के बाद करना है। इट विल चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले आप लोगों को स्क्रिप्टिंग मेथड शेयर किया था, आप में से कुछ लोगों ने स्टार्ट करा है। अगर स्क्रिप्टिंग मेथड किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर में नहीं कर सकते रेमेडी ड्यू टू सम प्राइवेसी कंसर्न, देन आप मिरर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अरे आपको मैं एक बात बताऊं, अभी बीच में एक क्लाइंट के साथ सेशन हुआ था और उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपने घर में करना शुरू करा, और जब मैं मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करती थी तो लोग ना, मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर हंसते थे और वो बोलते थे अरे तो पागल है, तो ये क्या अपने आप से बातें कर रही है, ये क्या शीशे में खड़े होकर खुद को देखकर मुस्कुरा रही है। लोग ऐसी बातें करेंगे और लोगों को करने दो। सीरियसली बोल रही हूँ, लोग ऐसी बातें करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे, कहना हाँ मैं हूँ पागल, कोई बात नहीं मैं हूँ पागल, लेकिन जो इसके रिजल्ट मिलेंगे ना वो सिर्फ आपको मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई आपको ये रेमेडी करते हुए बोले ना अरे यार तुम क्या कर रहे हो, ये किससे बात कर रहे हो, किससे क्या कह रहे हो, कहना हाँ ठीक है यार मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दो। फिर देखो कितना मज़ा आता है। क्योंकि मुझे एकदम से याद आया, ये एक सेशन हुआ था मेरी क्लाइंट के साथ, एंड शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। उन्होंने इतने प्यार से मुझे चीज़ बताया, तो मैंने उनको यही बोला कि उनको हंसने दो, उनको जो बोलना है बोलने दो, आप बस अपनी एनर्जी पर काम करो, एंड सेम गोज़ टू यू ऑल्सो, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, 3 बार ले लीजिए उनका नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, डजंट मैटर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, किन एनर्जीज में है पार्टनर। ओके, वी हैव 2 cards I guess, yeah. Ace of Wands, the Sun, the Hermit, Four of Cups, Strength. Okay, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है स्ट्रेंथ का। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, टू बी ऑनेस्ट सच में बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। देर आर हाई चांसेस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, देर आर हाई चांसेस कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, देर आर हाई चांसेस कि अब आपके पार्टनर उन सारे मैटर जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत डाउन रहा है, बहुत परेशान रहा है या फ्रस्ट्रेटेड रहा है, अब मुझे लगता है कि ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और ये सामने से आकर चीज़ों को सॉर्टेड करना चाहते हैं। देर आर हाई चांसेस कि अब इस रिलेशनशिप में आपको बेटरमेंट दिखेगा, क्योंकि अब इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। प्रिपेयर इन द सेंस आपके पास आने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क ऑन करने के लिए और आपके साथ चीज़ों को सुलझाने के लिए। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि देर आर चांसेस आज कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है, कुछ लोग के रिलेशनशिप एक नई शुरुआत हो सकती है, या पार्टनर ऐसा बोल सकते हैं कि चलो यार अब ख़त्म करते हैं वो सारी चीज़ें जो पिछले समय से हम एक नो कांटेक्ट में थे, पिछले समय से जो हमारी बातचीत बंद थी, पिछले समय से हम जो एक ज़ीरो कांटेक्ट में थे। अब मुझे आपके पार्टनर पूरी तरीके से कैसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और ये सामने से आकर बात करना चाहते हैं। अब इन्होंने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है और अब ये अपने एंड से पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें सुलझ जाए, आपके साथ चीज़ें बेहतर हो जाएँ। जितनी चीज़ें बिगड़ी हैं अब ये उन सबको सही करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मौका, एक नई एनर्जी देना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग मे बी पिछले कुछ समय से एक ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ पर आप रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ों को मिस कर रहे हो। द वे यू गाइज यूज टू मीट, द वे यू यूज टू टॉक, जैसे आप लोग बात करते थे, जैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते थे, जैसे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन सारी पुरानी चीज़ों को मिस बहुत कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए दैट वो सारी चीज़ें अब ये पर्सन
ख़त्म करके इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। तो इट्स अ गुड कॉल, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन ऑफ़ यू जो लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं। चीज़ों को पॉजिटिवली डील करिए, चीज़ों पर, रिश्ते पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें सुलझेंगी और जो भी डिफरेंसेस या जो भी दिक्कतें आपके रिश्ते में चल रही हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं। पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। पहले मे बी आपको शो नहीं करते थे अपने इमोशंस, लेकिन फील तो उनके मन में है, फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनके मन में बैक इन माइंड है, अभी भी उनके मन में फीलिंग्स क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो इनकी एनर्जी है वो नई शुरुआत को लेकर है, वो चीज़ों को सॉर्ट करने को लेकर है, चीज़ों को नया मौका देने को लेकर है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो रिलेशनशिप के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। सो येस, नया महीना है, नई एनर्जी को लेकर आ रहा है, नई चीज़ों पर काम करने वाला है। तो जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आप पर ध्यान दो, रिलेशनशिप पर ध्यान दो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन के अंदर कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़, कोई बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। सो ये अगस्त का महीना बहुत सारी खुशियाँ, ग्रोथ, मिरेकल्स लेकर आए। जन्माष्टमी है इस महीने में माय डियर, लड्डू जी का जन्मदिन है और 88 पोर्टल है और बहुत सारी हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, मतलब इतने सारे त्योहार हैं इस महीने, बैक टू बैक। तो बस आप पॉजिटिव रहो और मैनिफेस्टेशन करते चलो। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।